तो हेलो हेलो भाई साहब सभी। आज इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं वूफर और सबवूफर के बीच में। तो आज इस वीडियो के अंदर ये ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, पर वीडियो यही बनाएंगे भाई, इसी पॉइंट पे है। तो आपको कौन सा स्पीकर लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग हिसाब से, और कौन सा बेस ज़्यादा देगा, इंडोर या आउटडोर, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर, सब कुछ इस वीडियो के अंदर, सब कुछ डिटेलिंग के साथ में सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही वीडियो है। इसके अंदर अब हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले एक वूफर। अब देखो भाई लोग, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक वूफर को। तो वूफर किस तरीके से काम करता है सबसे पहले मैं ये जान लो भाई। तो भाई एक जो वूफर है उसका क्वालिटी चेक करो पहले। जो वूफर का जो ऊपर का जो पेपर आता है, पेपर कोन, जो भी भाई मतलब जो पर्दा होता है, ठीक है, वूफर का पर्दा आता है बीच में से बिल्कुल टाइट आता है, और बीच में डस्ट कैप मिलती है। डस्ट कैप तो सब वूफर ये लगा लो, वूफर लगा लो, कोई सा भी स्पीकर सेम ही होने वाली है, क्योंकि डस्ट कैप ज़्यादा कुछ काम नहीं आती, बाकी जो उसके अंदर कचरा वगैरह ना जाए उसके लिए काम आती है। और सबसे पहले भाई पर्दे को जानो कि पर्दा किस तरीके से काम करता है। तो जो वूफर का पर्दा होता है बिल्कुल टाइट होता है। और एक चीज़ और मैं बाद में बताऊंगा, पहले वीडियो को देख लो अच्छे से। जो वूफर का जो पर्दा टाइट होता है, ठीक है, तो ये जो एक बार ये वूफर देख लो भाई, तो इसके अंदर का ये जो सराउंड के बीच में ये वूफर का पर्दा है, तो ये टाइट कोन वाला होता है। इसका कोन जो बहुत टाइट होता है, ठीक है, हार्डली टाइट होता है। इसकी कोयल जो है वो भी काफ़ी छोटी कोयल होती है, इतनी बड़ी कोयल नहीं होती। बाकी कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो आप थोड़े हैवी वूफर लोगे जिसके अंदर 135 mm मैग्नेट या फिर 120 mm मैग्नेट वाले, तो उसके अंदर वो स्केल थोड़ी बड़ी आती है। तो बाकी नॉर्मल जो वूफर होते हैं जो 90 बाई 70 mm के 10 इंच के लोगे आप, तो आप लोकल लोगे तो उसके अंदर आपको 90 बाई 70 mm का ही मैग्नेट मिलेगा। बाकी 120 mm लोगे तो थोड़ा हैवी पड़ जाएगा और वो अच्छा भी चलेगा। और एक चीज़ और, अब आपको देख मैंने बता दिया भाई, ये पर्दा है, ठीक है। पर्दा आप देख लो किस तरीके से ये काम कर रहा है, ये पर्दा है इसका। और ये मैंने पर्दा बता दिया भाई, ये टाइट कौन वाला पर्दा है। अब सबसे बड़ी बात भाई ये है इसके अंदर, अब भाई ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि भाई ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो एक बात बता दूँ, तो सबवूफर का बीच का कौन होता है और वूफर का बीच का कौन होता है, अगर दोनों सेम रहेंगे, चाहे वो प्लास्टिक कोन का हो या फिर कोई सा भी, मतलब प्लास्टिक कोन हो गया या फिर पेपर कोन हो गया, जो भी कोन के साथ में अगर आप ये जो साइड में सराउंड चेंज कर दोगे ना, ये वूफर की इतनी पतली आती है और सबवूफर की थोड़ी मोटी आती है और थोड़ी फैली हुई भी आती है। ये देख लो पहले, ये दोनों का डिफरेंस ऐसे कैसे दिख रहा है। अगर आप दोनों को आपस में चेंज कर लोगे ना, तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि ये सबवूफर है या फिर ये वूफर है। दोनों के बारे में पहले ये चीज़ देखो। अब भाई वूफर देखो पहले, वूफर किस तरीके से काम करता है। वूफर का मैं बता रहा हूँ भाई, जो वूफर का जो साइड में ये रबर कोन है जो ये कम आता है, ताकि ये मिड बेस दे। ये लो फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाला नहीं है। मिड बेस मतलब एक पंची बेस, या फिर बेस के साथ में थोड़े वोकल्स ट्रेबल मिड मिल जाए अच्छे खासे, और ट्रेबल भी थोड़ी बहुत मिल ही जाए, तो उस तरीके से वूफर काम करता है। तभी जो साइड में ये रबर सराउंड देख रहे हो, ये इसकी साइज जो है छोटी की जाती है। बाकी आप सोच रहे हो भाई ये पेपर कौन होता है भाई, आपको एक पंची बेस के लिए मिड बेस जैसे, हाँ हाँ भाई, मिड बेस आप समझ रहे हो भाई किस तरीके से फील होता है। तो वो चीज़ है, उसके लिए यहाँ पर आपको ये वाला रबर कोन मिलता है साइड में, और बीच में पेपर कोन मिलता है। पेपर कोन वाले सबवूफर भी होते हैं भाई, पर साइड में जो होता है वो रबर सराउंड होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। वूफर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वूफर की 4 लेयर लगाओगे तब जाके एक सबवूफर की लेयर बनेगी, चाहे वो लोकल हो या फिर कोई ब्रांडेड सबवूफर हो। यहाँ पर हम लोकल ब्रांड की तो बात नहीं करने वाले, पर फिर भी भाई सबवूफर और वूफर के अंदर का फ़र्क देख लो पहले तो, ठीक है। अब सबवूफर को लगा लो वो किस तरीके से काम करता है भाई, दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले देखो, सबवूफर को डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है और उसी हिसाब से उसका मैग्नेट क्या लगाया जाता है, ताकि उसकी जो कोयल है वो ऊपर नीचे ज़्यादा हो सके। ऊपर नीचे ज़्यादा होने का मतलब ये है भाई, वो जितना ऊपर नीचे होगा उसके अंदर उतना एयर प्रेशर बनेगा, और तभी एयर प्रेशर के लिए सबवूफर के हिसाब से कैबिनेट बनाया जाता है, ताकि उसका जो बेस निकल के है वो फील होए। तो उसको लो फ्रिक्वेंसी के लिए बना गया है। अगर तुम आउटडोर के लिए सोचोगे भाई पंची बेस, तो उस हिसाब से ये वाले सबवूफर आपको आउटडोर में वो पंची बेस नहीं देंगे, क्योंकि वो लो फ्रिक्वेंसी के हैं। आउटडोर में सुनोगे तो आपको हल्का सा बेस मिलेगा, बाकी उसकी सिर्फ एयर बाहर निकल जाएगी, जो कि खुले ग्राउंड में अगर आप चलाओगे तो उसकी एयर खुले हवा में चले जाएगी, तो उससे आपको कोई फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा, या फिर आपको अच्छा खासा बेस नहीं मिलेगा। इंडोर में क्या, जब वो चारों तरफ से आगमन अपन जो घुटन होती है दीवार जैसे बंद रहती है, ठीक है, तो इंडोर में आप चलाओगे तो उसकी एयर जो है वहीं घूम के अपन को सुनाई देती है। वही जो एयर होता है वही उसका लो फ्रिक्वेंसी बेस, यानी जिसे डीप बेस बोल सकते हो। तो वो कुछ इस तरीके से सबवूफर काम करता है। और सबवूफर का डिज़ाइन भाई देख लो पहले तो, कितना ऊपर ज़्यादा नीचे होता है, तो वो एक सबवूफर का डिज़ाइन होता है। तो उसी हिसाब से सबवूफर को डिज़ाइन मैग्नेट। आप देखो भाई एक और चीज़, अगर ये वाले सबवूफर के अंदर वूफर का आप पर्दा लगा दोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये बेस देगा, नहीं भाई,
ये वूफर की तरह काम करने लग जाएगा, पर ये जो इसका कोण है वो ऊपर नीचे ज़्यादा होगा क्योंकि उसके अंदर कोयल बड़ी है और मैग्नेट भी थोड़ा हैवी है, तो उस हिसाब से काम करेगा। ठीक है, एक तरफ से ये फोटो देख लो भाई, डबल मैग्नेट में ये वाला सबवूफर ये फ्रेडो का मैंने सिर्फ नॉर्मली आपको बताने के लिए लगाया। और एक वूफर देख लो, वूफर भी भाई मैंने 120 mm जो मैग्नेट होता है 120 mm वही वाला लगाया। वो भी भाई आपको 1000-1500 के आसपास ऑनलाइन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मार्केट में आप जाओगे तो आपको 700-800 में मिल जाएगा आराम से। ठीक है, दोनों के दोनों 10-10 इंची के मान लो। मैंने फ़ोटो डाउनलोड करी सिर्फ आपको बताने के लिए। अब देखो भाई इनका एक एक चीज़ फ़र्क देखो भाई। अब देखो एक सबवूफर का कैबिनेट को डिज़ाइन किया जाता है तरीके से। ठीक है, अब उसको वॉल्यूम लीटर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, आप लोगों को नहीं पता तो ऐसे ही आप जैसे एल पोर्ट बना दो कि ये हमारा एल पोर्ट हो गया, सबवूफर फिट कर दिया, ऐसा नहीं होता भाई। सबवूफर को एक प्रॉपर बेस लेने के जैसे सबवूफर है भाई कोई सा भी, उसका जो बेस है प्रॉपर लेने के लिए उसको उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। उसको कैबिनेट को जितना सबवूफर को डिज़ाइन किया जाता है, सबवूफर के हिसाब से कैबिनेट डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसका जो सारा बेस रिस्पॉन्स है वो अच्छी तरीके से फील हो सके। नॉर्मल जैसे तो आप जैसे वूफर का कैबिनेट लगा लो, इसके अंदर आप सबवूफर लगा दोगे तब भी भाई बेस तो देगा देगा। तो उस हिसाब से भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि जो सबवूफर आप खरीद रहे हो उसी हिसाब से कैबिनेट है आप खुद बनाओ। ज़्यादातर मार्केट से बनाए हुए लोगे तो आपको सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली कोई एयरपोर्ट मिल जाएगा, कोई ऐसे ही। तो उस हिसाब से भाई अगर आपको और भी चाहिए तो एक NRS ऑडियो की कंपनी है, मतलब जो भी भाई अमेज़ोन पे ब्रांड के नाम से NRS ऑडियो। तो मैंने भी 2 कैबिनेट ले रखे हैं, बाकी मेरे को बेस रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। फ़िलहाल मेरे पास एक वूफर नहीं है, तो वूफर लूँगा मैं 10 इंची का, और 10 इंची के वूफर को ही उन कैबिनेट के अंदर मैं लगा के चेक करूँगा कि वो वूफर का रिस्पॉन्स भी कैसे आता है, या फिर सब वूफर ही इतना बेस निकाल रहा है। अगर वूफर ने उस कैबिनेट के अंदर इतना बेस निकाला तो कैबिनेट की पूरी जांच हो जाएगी कि भाई ये सब वूफर के लिए ही बना है या फिर वूफर भी इसके अंदर चल सकता है। तो वो कुछ सारी डिटेल एक ही वीडियो के अंदर मैं बना दूंगा। फिलहाल तो ये वाली वीडियो में कंपैरिजन आप लोगों ने देख लिया भाई। अब देखो भाई आपको लेना कौन सा चाहिए, दोनों की प्राइस अगर सेम हो तो आपको कौन सा लेना चाहिए। तो एक चीज़ ये आप बहुत जान लो, सबसे पहले आपकी वो देखो भाई, पसंद देखो कि आपको क्या पसंद है। आपको ज़्यादा बेस पसंद है या फिर अच्छी मतलब थोड़ी बेस हल्की बेस भी हो, मिड भी हो और ट्रेबल भी हो। देखो भाई सबसे ज़्यादा एक तो डीप बेस होता है जो लोगों को पसंद आता है, और एक होता है भाई पंची बेस जो कि आउटडोर में भी फील हो और इनडोर में भी फील हो। तो वो चीज़ आप पहले आपके हिसाब से देखो कि आपको क्या पसंद है। अगर आपको एक डीप बेस पसंद है तो आप सबवूफर ले सकते हो। अगर आपको पंची बेस आउटडोर में भी सेम बेस फील करना है तो आप वूफर की साइड जा सकते हो, क्योंकि ये इंडोर और आउटडोर दोनों में एक नंबर काम करता है, एक नंबर काम करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। जिसको डीप बेस पसंद है वो सबवूफर ले लो, और जिसको भाई पंची बेस या फिर आउटडोर में भी हाँ भाई थोड़ा बहुत है फील हो कि यहाँ बेस आ रहा है, तो वो वहाँ पर वूफर की साइड जा सकते हो। सबवूफर मैं बात करूँ तो अब देखो भाई सबवूफर आप बोलोगे भाई सबवूफर भी आउटडोर में हिलाते हैं। जैसे भाई डीजे के स्पीकर होते हैं वो 18 इंची या 21 इंची साइज़ में जाते हैं, तो वो सबवूफर ही होते हैं। 15 इंची तक आपको फुल रेंज के स्पीकर मिलेंगे, क्योंकि मैं पहले डीजे चला चुका हूँ तो उस हिसाब से मेरे को पता है। 3 साल तक मैंने भी डीजे चलाया भाई, तो उस हिसाब से मेरे को पता है कि भाई वो कौन से स्पीकर आते हैं। सबवूफर आपको नहीं मिलेगा 18 इंची या फिर 21 इंची साइज़ पे जाओगे तब आपको सबवूफर देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो आपको ये स्पीकर ही मिलेंगे। ठीक है, तो वो वूफर लगा लो या फुल रेंज स्पीकर। ज़्यादातर 15 इंची के जो स्पीकर आते हैं वो फुल रेंज स्पीकर आते हैं, ना कि वूफर आते हैं। ठीक है, उनके अंदर भी अच्छे खासे मिड मिल जाती है, और ट्रेबल तो भाई ना के बराबर ही मान लो फिर भी थोड़ी बहुत, और एक बेस मिल जाता है अच्छा खासा। ठीक है, वो ट्यून के हिसाब से। अब देखो दोनों के कैबिनेट में डिफरेंस जान लो भाई। अगर आप एक सबवूफर ले रहे हो तो सबवूफर के हिसाब से ये वाला कैबिनेट ले सकते हो। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वूफर ले रहे हो तो वूफर के हिसाब से अगर आप खुद भी डिज़ाइन कर लोगे तो पहले तो भाई वूफर के हिसाब से आप खुद कैबिनेट बना रहे हो तो उसके अंदर ज़्यादा एयरपोर्ट मत रखना कि भाई आप ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट रखोगे तो बेस अच्छा आएगा, तो वो वूफर के लिए इनफ हो जाता है। और वूफर को एक पंची बेस के लिए आपको एक छोटा सा एयरपोर्ट रखना है जिसके अंदर कम हवा पास हो। ज़्यादातर वो कैबिनेट ही ज़्यादा बजे उसका बेस बाहर ना आए, मतलब एयर के हिसाब से, क्योंकि वो लो फ्रिक्वेंसी वाला स्पीकर नहीं है तो वो ज़्यादा नहीं हिलता वूफर। तो उस हिसाब से आप एक ऐसा कैबिनेट खरीदो जिसके अंदर बिल्कुल कम एयरपोर्ट हो, यानी हवा कम निकले। इतनी भी नहीं कि भाई सारी हवा अंदर घुट जाए, थोड़ी बहुत हवा भी बाहर निकलनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपको एक वूफर का कैबिनेट लेना है, या फिर आप बना भी सकते हो।
तो यही कुछ है भाई आज के इस वीडियो के अंदर। आप लोगों को जो पसंद आए वो ले सकते हो, मैंने बता दिया भाई। जिसको डीप बेस पसंद है वो सबवूफर की साइड जा सकते हो, और जिसको आउटडोर या फिर इंडोर में चलाना है, दोनों में भाई आपको मज़ा लेना है, ठीक है। एक स्पीकर आपको टू वे काम कर देगा, एक ट्विटर लगा लो, तो वहाँ आप एक वूफर की साइड जा सकते हो। आपको सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि वूफर को चलाने के लिए आप एक 100 वाट एम्पलीफायर ले लो ज़्यादातर, बस उसी के अंदर आप एक मिड रेंज का ट्विटर या फिर मिड रेंज का कोई स्पीकर या फुल रेंज का कोई स्पीकर ऐड कर दो, बस दोनों को टू वे करके चला लो भाई, तो उसमें भी आपका काम हो जाएगा। बाकी मिलते हैं कि नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई।